हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग चल रहे हैं क्लास 9 का मेंसुरेशन का 14 एक्सरसाइज बता रहा है, जिसमें हम लोग 19 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी आपको मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बताने जा रहा हूं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर सब्सक्राइब में आपका कोई कुछ जाता नहीं है, कुछ आपका नुकसान नहीं होता है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 20 में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। हमको यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर का हमको जो शेडेड एरिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये किया, ये शेडेड एरिया है, इस शेडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है। और यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल दिया है, तो राइट ट्रायंगल का एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर नाम दे दीजिए ए बी सी। मेरी बुक में हो सकता है कहीं आपको नाम शायद मैंने अलग ढंग का भी दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बुक में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया है ए, ये ए दिया है, ये और ये भी ठीक तो नहीं। ऐसे ही करके जो हो नाम से क्या फर्क पड़ता है, कोई कहीं भी आके कुछ भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बुक में आपको यहाँ पर ये बी सी दिया हुआ है, ये बी, और यहाँ पर ये दिया हुआ है ए, तो कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है ए बी सी से। तो हमें क्या, आपको यहाँ पर क्या करना है, और इसको हम लोग यहाँ पर दे दिया हुआ है, इसको ये दे दिया हुआ है डी। चलिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले तो हम इसका ए बी निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल एडीबी, एबी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट। तो आप मान डाल दो, बीडी का वैल्यू, हाँ बीडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, एडी का वैल्यू कितना दिया है 12। ठीक है, स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 256, इसका स्क्वायर आ जाएगा 144। ठीक है, ऐड करके दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, और इसका स्क्वायर कितना निकल जाएगा 20। क्या निकल जाएगा, स्क्वायर 20 निकल जाएगा। तो ये वैल्यू हमको कितना निकल गया 20। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो एडीसी, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी क्या हो जाएगा, एडीबी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर ले लो 1/2, बेस उसका हो जाएगा 12, हाइट हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड कर दो, 6 जा 16 जा कितना हो जाएगा 96। ठीक है, 96। तो अब जो भी हो, अब यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है वो इस साइड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। अब हमको इस बड़े वाले ट्रायंगल का, तो वहां तो राइट एंगल है नहीं कि हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पर निकालें, तो हमको वहां पर निकालना हीरोज फार्मूला से। तो हमको यहाँ हीरोज फार्मूला से निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे। क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 52 और सी इक्वल टू 48। मान लीजिए ए बी सी तीनों में से किसी को तो लेना ही है, तो ले लिए। तो अब आपको एस निकालना है, तो एस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर मान डाल दो तीनों का, 20 प्लस 52 प्लस 48 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 रख लेना, तो 20 कितना हो जाएगा 120/2 इक्वल टू 60। आगे अब हमको इसको डालेंगे कहाँ, हीरोज फॉर्मूला पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या डालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हम इस फॉर्मूला पर यहाँ पर मान पुट करेंगे। अब इस पर वैल्यू हम डालते हैं, क्या आता है जरा गौर कर लीजिएगा। डालो, एस का वैल्यू कितना होगा 60 माइनस 20, ठीक है, 60 माइनस 52 और एक हो जाएगा 60 माइनस 48। सबका वैल्यू डाल दिए। अब सब्सट्रैक्ट करके लिख लो, कितना हो जाएगा 60 इंटू 40, ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो 8 और ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो 12। वेरी सिंपल। अब इसको तोड़ दो, ठीक है। एक गौर कर लो, इसको तुम लिख सकते हो 10 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख लो
2 into 2 into 10, 10 10 जा 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, ये हो जाएगा 20 और 23 जा 60। सिंपल वे में हम तोड़ रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ समझाना नहीं है, हमको वैल्यू पुट करना जो आसानी से हमारा वैल्यू निकल जाए। 8 को क्या लिख सकते हो 2 into 2 into 2, 12 को क्या लिख सकते हो 2 into 2 into 3, ठीक है। अब सबका पेयर ले लो, पेयर ले लोगे बड़े आसानी से स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो 2 10 से 1 10 निकल गया, इस 1 2 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 2 ठो, तो 2 ठो ले लो। अच्छा एक गौर करो, ये 2 और ये 2 से फिर आप 1 2 ले लो, इस 3 से और इस 3 से 1 3 ले लो। आई होप सबका आ गया, कोई तो बचा नहीं। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता है शेडेड एरिया द रीजन का एरिया, क्योंकि यहां पर पता है फाइंड द शेडेड रीजन इन द फिगर, तो एरिया निकालना है। तो आप यहां पर लिखो एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एबीसी के एरिया से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ एबीसी, एरिया एबीसी माइनस एरिया एडीसी, एडीसी, ठीक है। अब एबीसी के एरिया से एडीसी के एरिया को क्या करो सब्सट्रैक्ट करो, तो एबीसी का एरिया कितना निकला है 480 और इसका निकला है 96, सब्सट्रैक्ट करोगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से बड़े सरल ढंग से सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको देख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं 21 का। 21 में हमको कहता है, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ो, साइड ऑफ अ क्वाड्रेटियल एबीसीडी, यानी एक हमको एबीसीडी क्वाड्रेटियल दिया हुआ है, ऑर्डर आर वो एक ऑर्डर में दिया हुआ है। तो ऑर्डर में दिया हुआ है, जरा गौर कीजिएगा कहां से शुरू करता है 6 से। तो चलिए मैं शुरू करता हूं 6 8, ठीक है, 6 8 12 14 एंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू, और पहले दो के बीच में एक राइट एंगल बनता है। तो राइट एंगल मैंने बता दिया। तो अब 3 ले लो, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके ले लो, ऐसे कि यहां पर ये राइट एंगल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये याद रहे यहां पर राइट एंगल नहीं है। 6 है 8 है, ये है फिर 12, ये है 14, ये है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले नाम दे दो ए बी सी डी। तो हम पहले ए से सी को मिला देंगे, जो इसका एच हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हो इन ट्रायंगल एबीसी निकालो, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी चूंकि राइट है, एबीसी ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में तो आप जानते हो कि एच इक्वल टू क्या होता है, तो एसी क्या है एसी इज इक्वल टू स्क्वायर का निकालना, हमको वैल्यू निकालना है ना, एसी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब दोनों को मान डालो, एबी का वैल्यू कितना दिया है 6 और इसका वैल्यू कितना दिया है 8, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, कितना आ जाएगा 100, 100 का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमको स्क्वायर रूट से 10, तो हमको यहाँ पर ये कितना आ गया 10। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल सा है। तो 1/2 बेस मान लो 6, हाइट मान लो h, 2 से डिवाइड करो 3 जा 3 से 3 आदि 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हमको एरिया निकल गया। अब ये तो आपको आएगा हेरोन्स फार्मूला पर, तो हेरोन्स फार्मूला में निकालना होगा, तो आप यहां पर लिख दो लेट a इक्वल टू मान लो 10, b इक्वल टू 12, c इक्वल टू 14, हम तीनों को मान लिए। चलिए तो s निकाल लेते हैं, तो s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2 इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 14 इक्वल टू 2, अब ऐड कर दो कितना हो जाएगा 36, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो अब S का वैल्यू डाल दो, कितना है 60, तो 60 माइनस 10, 60 माइनस 12 और 16 माइनस 14, ये हो गया। अब सबको सब्सट्रैक्ट 16 नॉट 60, अरे यार 16 है ना, नॉट 60, 16। ठीक, अब सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब तोड़ो सबको। अब आप देख लो, देख लीजिए 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, एक बार थोड़ा रिपीट कर लीजिए। 16 से 14 करेंगे 2, ये करेंगे 4, ठीक है, ये सबसे करेंगे 6, ये तो 16 ऑलरेडी है। तो अब सबका हम लोग तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, सबका मैं पेयर लगा दिया, सबका मतलब सिंपल फैक्टर में तोड़ दिए, पेयर लगा लीजिए, 1 2 3 और ये निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, ये भी 2, ये 2, ये 2 और ये 2, अब फिर इस दोनों से भी एक 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 रूट 3 आ जाएगा, और वैल्यू दे दी हुआ है आते हैं गिवन रूट 6। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसका हम लोग मान डालते हैं। यहाँ पे मान हम लोग गलत डाल दिए हैं, 18 है और हम लोग 16 डाल दिए हैं, सारे जगह हम लोग का वैल्यू थोड़ा पुट हो गया, सॉरी, ये एक चेक कर लो, 18 निकला है ना, तो हम लोग को यहाँ 18 डालना था, तो हम लोग डाल दिए हैं 18।